नमः समय साराय स्वनित्याय चकाश चित्स्वभावाय भाव जो 5 लब्धियों में जो परिणाम बांटे जाते हैं उस सबका एक ही नाम है विशुद्धि की वृद्धि। लेकिन उसमें एक बात और जुड़ जाती है और वो मुख्य है, आगे जाकर जुड़ती है देशना के बाद। वो है तत्व विचार और चैतन्य का चिंतन। जब वो तत्व उस विशुद्धि, क्योंकि वो विशुद्धि वो तो एक ऐसी भूमिका थी ना, पृष्ठभूमि थी कि जिस पृष्ठभूमि में हम शुद्धि का काम, शुद्धि का प्रयास कर सकते थे, तो उस विशुद्धि के साथ में वो विशुद्धि तो बनी रहती है एक सहयोगी के रूप में। और इधर ये ज्ञान बिल्कुल उस विशुद्धि से न्यारा स्वतंत्र अपनी एक धारा शुरू करता है कि जिसको तत्व विचार और आत्म चिंतन, तत्व चिंतन, चैतन्य का चिंतन कहते हैं। और इसमें यद्यपि ये जो तत्व विचार है ये तो ज्ञान की पर्याय है, वो जो विशुद्धि है वो चारित्र की मंदकषाय रूप पर्याय है, जिसे शुभ भाव कहते हैं। पाप की अपेक्षा से पाप को अशुभ भाव, तो उस पाप की कमी होकर जो उससे विरुद्ध भाव पैदा होते हैं उनको शुभ भाव कहते हैं। तो वो बिल्कुल अलग जाति का है, ये ज्ञान उससे अलग जाति का है। वो जानता नहीं है और ये जानता है, जानने वाला है ज्ञान। और वो क्यों जानेगा? जब आत्मा के पास जानने का एक विभाग ज्ञान को सौंप रखा है, तो वही काम वो चारित्र का विकार करेगा। प्रथम तो विकार, और फिर वो ये अच्छा काम करे। ये कैसे बन सकता है? चारित्र का विकार तो बहुत दूर, लेकिन चारित्र की शुद्धता, सम्यक चारित्र, आत्मा में आचरण, आत्मा की लीनता और उसमें आनंद का उद्रेक होना, ये भी वो ज्ञान का काम नहीं करता। सम्यक दर्शन भी ज्ञान का काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा में हर गुण का विभाग और उसके कार्य का विभाग न्यारा न्यारा है। एक इतना बड़ा ऑफिस है कि जिसमें ये सारे सदस्य अपने अपने प्रतिष्ठित स्थान पर बैठकर अपना अपना काम स्वाधीनता से करते हैं। एक बात तो ये हुई। और चूंकि ये एक ही दफ्तर है, एक ही काम के लिए, इसलिए एक का काम दूसरे से जुड़ा भी रहता है और स्वतंत्रता पूरी पूरी रहती है। इस तरह जुड़ा रहता है कि एक अपना काम ना करे तो दूसरों का काम ठप हो जाता है। इस तरह से एक गुण का सर्व गुणों में पसारा, एक गुण का भाव अनंत गुणों में, वो कैसे होता है? अनंत गुणों में। जैसे ऑफिस में जो पहली टेबल है वहां से फाइल सरकी ही नहीं, और अभी तो 9 टेबल बाकी हैं। फिर इसके बाद अंत में उस ऑफिसर के पास जाएगी। तो ये कैसे जाएगी कि चलो ये नहीं करता तो दूसरी के पास ले चलो ना, तो होगा नहीं वो। तुम यहाँ ऐसी बखेड़ेबाजी मत करना। यहाँ तो पहले ही इस टेबल से सरकेगी कि ये उचित है न, तब फिर ये दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, और अंत में ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे। इसी तो वहां काम तो न्यारा न्यारा है ना। पहली टेबल को तो सिर्फ इतना लिखना है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, बस इतना लिखना है, पर वो लिखता ही नहीं।
पहले देखूं तो सही मैं कि ये विचार करने लायक है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये वो नहीं लिखता है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जाती और वो बात आगे सरकती नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि इसका काम बंद है तो और सबका काम बंद है, और यहां से अगर शुरू हो जाए तो सबकी कलम चलने लगती। ये आत्मा में भी ठीक ऐसी बात है कि इसमें अनंत गुण संपत्ति है, उनके व्यवस्थापक एक एक गुण है, उनका अलग अलग विभाग है, लेकिन परस्पर इस तरह संबद्ध हैं कि जैसे सम्यक दर्शन काम नहीं करता तो सम्यक ज्ञान भी नहीं करता, सम्यक चर्च भी नहीं करता, और सारे गुण निष्क्रिय पड़े रहते हैं कि क्या करें, अभी वहां से ही नहीं हिला पता। सबसे पहले तो वहां से झंडी होना चाहिए, तब हम कार्यरत, तो वो होता ही नहीं, गाड़ी चलती नहीं है, वो गाड़ी झंडी नहीं दिखाता क्या, और वो तैयार खड़ी। उस सम्यक दर्शन के प्रकरण में उस तैयारी के लिए 5 लब्धियों की चर्चा हमने की थी। इसमें सबसे पहली बात तो ये जानने की है कि इसमें जो पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, वो तो है ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास जगत के सारे ही जीवों को अपने अपने योग्य होता है, और उससे वे उसके अनुसार जानते। लेकिन ज्ञान का ऐसा विकास कि जिसमें हित अहित की पहचान हो सके, और हित की बात कही जाए तो उसे समझा जा सके, उस पर विचार किया जा सके और उसका निर्णय लिया जा सके। निर्णय ले ले, विचार कर ले, ये यहां पर नहीं कह रहे, लेकिन ज्ञान का इतना विकास हो कि वह उसे कुछ कहा जाए और उसके परिणामों में इतनी नरमी हो कि उस परिणामों की नरमी में वह उस बात को सुने, उसको महिमा दे और उस पर विचार करके निर्णय ले। तो ये तो आगे की बात, लेकिन ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की क्षमता इतनी होना चाहिए, उसका विकास इतना होना चाहिए कि वह तत्व की बात को समझ सके। उसको क्षयोपशम लब्धि कहते। ये तो हुई ज्ञान की पहले। आगे जो 4 लब्धियां हैं उन सब में निरंतर विशुद्धि की वृद्धि तो होती है। मन कषाय, मंद, मंदतर, मंदतम, इस तरह कषाय। यद्यपि अभी कषायें 4 पड़ी हैं, अनंतानुबंधी से लेकर संज्वलन तक ये 4 कषायें पड़ी हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो अनंतानुबंधी और उसके साथ में अन्य दूसरी भी, उन कषायों में मंदता आती जाती है, अर्थात उनका शुभत्व बढ़ता जाता है, पुण्य भाव बढ़ता जाता है, ऐसा हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं। कषाय का मंद होना, उसका दूसरा नाम पुण्य भाव का बढ़ना, पुण्य भाव का घटना नहीं। ये विशेषता केवल इन 5 लब्धि स्वरूप और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग की है, अन्यत्र नहीं है। कि जहां कषाय उत्तरोत्तर मंद होती जाती है, अर्थात पुण्य भाव बढ़ता जाता है। मंद कषाय किसे कहते हैं? किसी जीव को सताने को? तो अनुकंपा को कहते हैं ना, दया को, अहिंसा को, इसको कहते हैं ना मंद हिंसा। है तो वो हिंसा, क्योंकि राग है और वह आत्मा के योग्य कार्य नहीं है,
क्योंकि वह जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। इसलिए इस तरह के निकम्मे काम का, ऐसा निकम्मा काम करने वाला व्यक्ति भी निकम्मा ही होता है। लेकिन अधिक निकम्मेपन से कम निकम्मापन ठीक है। जैसे एक बालक को ये कहा जाए कि तू दिन भर इधर उधर घूमता फिरता है, तो इसकी अपेक्षा अपनी ये जो छायादार जगह है, बहुत सुंदर जो अपना ये शोरूम है, इसमें बैठने में तुझे क्या तकलीफ? दिन भर धूप में घूमता है तो इस शोरूम में बैठने में तुझे क्या तकलीफ? तो ठीक इसी तरह है कि जो पाप परिणाम है वो तो धूप है, उसमें तो आकुलता होती। लेकिन ये जो छाया है कि उस छाया में बैठना यद्यपि वो काम नहीं है, लेकिन छाया में बैठे बिना तो घर का काम नहीं हो सकता, उस शोरूम में बैठे बिना। इसलिए ये जितना काम, ये विशुद्धि की छाया, इसका सारा जो उद्देश्य है वह मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना, उसकी ओर बढ़ना है। उसमें पहली तो हुई क्षयोपशम के, इतना तो अवश्य चाहिए कि जो बात उसे कही जाए वो उसे समझ सके। और यह बात सैनी पंचेंद्रिय होने पर, सैनी पंचेंद्रिय मैंने 5 इंद्रियां हों और मन हो। मन तो मुख्य है, उसमें मन तो हो ही सही, वह कर्णेंद्रिय भी हो ताकि सुना जा सके। और शेष इंद्रियां अगर काम कम भी करती हों तो भी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं। जैसे अंधा ही हो कोई व्यक्ति, लेकिन सुनता तो है, तो क्या दिक्कत है? तत्व ज्ञान सुना, गुरु पर समर्पण आया, तत्व पर समर्पण आया और उसको इष्ट की सिद्धि हो जाती। तो पहला तो ये हुआ ज्ञान। दूसरी शर्त है परिणाम की विशुद्ध लब्धि, अर्थात विशुद्धता की प्राप्ति, उस पुण्य भाव की प्राप्ति, उस शुभ भाव की प्राप्ति कि जिस शुभ भाव की नरमी में, कोमलता में हम किसी की बात सुन सकते। क्योंकि तीव्रता हो तो वो बात नहीं सुनी जा सकती। ठीक है ना ये बात? जैसे 4 कषाय में कोई भी कषाय तीव्र हो किसी को, और उसे अगर हित की बात सुनाई जाए, लोक हित की, तो लोक हित की बात हुई, तुम मत बोलो जी इस समय, अरे भाई इसमें तेरा बहुत नुकसान होने वाला है और ऐसा मत कर, तो आप इस समय मत बोलिए, वो उसको कहेगा, उसका जो परम हितैषी है उसको, तो उस समय वो बात सुनता ही नहीं है तो सुनाने लायक भी नहीं होती। यहाँ भी जो निरंतर विषय और कषाय में रचा पचा है पहले से ही, और फिर और लवाजमा साथ में लेता है, एक फैक्ट्री और खोलता है, एक दुकान और खोलता है, एक ब्रांच और डालता है, वही नहीं सिमटता है, उसी में मक्खी जैसे बलगम में फंसी है वैसे फंसा है। और तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उन चक्रवर्तियों को तो देखो, उनको कैसे फुर्सत मिलती होगी? ये प्रश्न तो पैदा होता है। और उन देवों को तो देखो कि जिस इंद्राणी की एक मणि हार की, उसमें चक्रवर्ती की सारी संपत्ति खरीदी जा सकती है। ये उसकी दशा है, देव की और इंद्र की। तो उनको तो देखो, हमको क्या कहते हो, हमारे क्या रखा? तो अब जवाब भी क्या दें इसका? कि जवाब बहुत अच्छा है कि जब तुमसे इतना ही नहीं सिमटता, तुम उतने को कैसे सिमटोगे? और उनका जो ज्ञान है और उनकी जो परिणति है वो इतनी समर्थ है कि वे उनके बीच भी निर्लिप्त भाव से रह सकते।
करोड़ों की संपत्ति हो और वहां कोई व्यक्ति काम करने के लिए रखा गया और संपत्ति फैली रहती, वो विश्वास पात्र है और उसको बल्कि समलाई दी गई कि इसका चार्ज तुम्हारे पास है, तो वो उसका चार्ज रखता है कि नहीं करोड़ों की संपत्ति के बीच। लेकिन केवल एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो उसके चित्त में है कि उसको ममत्व का नाम निशान भी नहीं, और ये सारा का सारा वो करता हुआ देखा जाता है। और एक बैंक के कैशियर से तो पूछो जाके ये क्या है तुम्हारे चक्कर, तुम्हारे पास कभी घर में जाते हैं तो 100 रुपए नहीं निकलते और यहाँ ये करोड़ों रुपए, ये क्या है, ये तुम्हारा जीवन, तुम तो करोड़ों में खेलते हो। ये सब है तो सही, लेकिन मुझे इससे काले सर्प की तरह दूर रहना पड़ता। अगर आज शाम को 5 बजे 1 रुपए की भी कसर होगी तो सारी रात पूरी हो जाएगी और वो मेरा जो बॉस है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों भंवरलाल जी? इसलिए इसमें मेरी कोई लिप्सा नहीं है और इतना आदान प्रदान वो मेरे हाथ से होता है, लेकिन वो बिल्कुल न्यारी बात है और उससे निर्लिप्त रहना ये बिल्कुल न्यारी बात है। तब ये कहता है कि हम ही निर्लिप्त रह लेते हैं, वो रह लेते हैं तो हम भी निर्लिप्त रह लेते हैं। कि तुम यह तो बताओ कि तुमको चैतन्य का विचार इस 24 घंटे में कितना आता है? निर्लिप्तता तो तब होगी जब चैतन्य की प्रीति जागे और अन्य सारे के सारे पराये लगे, तब निर्लिप्तता होती है। तो आता है तुमको कोई मधुर विचार, मधुर जैसे कोई पकवान हो अथवा कोई ऐसी चटनी हो, नवरत्न की चटनी, कि जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह उस आत्मा का विचार करके तुम्हारे मुंह में पानी आया कभी? पानी कहां से आ गया? वो तो सूख गया भीतर से, तो वो नहीं आता है। इसलिए तुम इस लायक नहीं हो और तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, फंसावट बहुत है। तुमको ये जितना है 24 घंटे उसी का विकल्प है और ये बढ़ा रहे हो तो विकल्प और बढ़ जाएंगे। ये तो आदमियों की दशा। अब कहते हैं स्त्रियां तो इन पापों से दूर हैं। कि फंसावट के लिए सामग्री के परिमाण की जरूरत नहीं है, फंसावट के लिए तो उसकी जो लिप्सा है वो कहां कहां पड़ी है उसकी जरूरत है। उनकी नकल नहीं करना, उनकी बात नहीं करना, उनको बिल्कुल छेड़ना नहीं। उनका सबसे उत्कृष्ट पद है कि वे सम्यक दृष्टि हैं, वे व्रती हैं, चारित्रवंत हैं। तो उनमें से हमको केवल ये लेना है और नहीं लेना। एक प्रोफेसर से विद्यार्थी केवल वो कला लेता है, केवल एक कला, कि प्रोफेसर किस तरह बन गया। अब और ये क्या खाता है, क्या पीता है, इसकी शादी में कितने खर्च हुए, इसके बाल बच्चे कितने हैं, इसे मतलब है उस विद्यार्थी केवल एक कला कि ये कैसे बन गया है। उसी तरह जो तत्व के मार्ग पर चलने लगा है, इन 5 लब्धियों के मार्ग पर, उसे केवल एक बात है, ज्ञानियों से एक बात लेना है कि ये मुक्ति की कला कैसे इन्होंने सीखी और उसको प्राप्त करके ये कैसे मुक्त हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और वो प्राप्त कर लेता है। और बातें जो उनके जीवन में हैं, बल्कि हो सकता है कि वे बातें हमारे जीवन में ना हो और उनके जीवन में वे घटनाएं घटी हों, लेकिन उनको नहीं तोलना।
क्योंकि एक कषाय के अनेक रूप और अनेक पर्याय होती हैं, तो उनको बची हुई कषाय का कौन सा रूप प्रवर्तित हो गया, हमको वह रूप दूसरे प्रकार से प्रवर्तित हुआ। तो उसमें कहां अंतर है, फर्क कहां है उसमें? एक आदमी को अगर 5 पकवान रखे जाएं तो वो उतने अच्छे नहीं लगते जितना कि वो नमक मिर्च से रोटी खाता और उसे स्वाद आता। बताओ इनमें अनासक्त कौन है? दोनों में। एक तो कहता है कि मुझे तो जो है वो 5 पकवान के बिना चलता नहीं है। जयपुर में था एक जो मिठाई के बिना जिसको काम नहीं चलता था, तो उसके पिता मर गए, उस दिन भी उसने मिठाई खाई कि मेरा काम ही नहीं चलता। एक ऐसा है, दोनों में अनासक्त कौन है? दोनों आसक्त हैं, बराबर है दोनों में, दोनों में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। इसलिए सचमुच तो कि जो इनसे निर्लिप्त होने जा रहा है उसकी चित्त भूमि कैसी होना चाहिए कि पहले तो उसका ज्ञान इतना विकास वाला हो और वो सौभाग्य से किसी पुण्य से हमें मिल गया है, बल्कि उससे भी अधिक मनुष्य पर्याय मिल गई, क्योंकि वो तो नारकी को, तिरंचों को, देवों को सबको मिल जाता, पर सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय उसमें सैनी पंचेंद्री होना और जैन कुल का मिलना, क्योंकि 5 लब्धियां जैन कुल में नहीं आएगा तो कौन सुनाएगा इसे? ये विशुद्धि की बात ये कौन कहेगा कि इस सम्यक दर्शन रूप जो पवित्र कार्य है उसके लिए तैयारी कैसी होना चाहिए, ये कौन बताएगा? जो उसका विशेषज्ञ है वही बताएगा। इसलिए क्षयोपशम लब्धि और उसके बाद विशुद्ध मैंने परिणामों की ऐसी नरमाई, ऐसी कोमलता। कोई तो प्रयत्न पूर्वक करता है, देवशास्त्र गुरु का अवलंबन मिले, जनवाणी का अवलंबन मिले तो उससे वो परिणामों को नरम करता है, कषाय को मंद करता है। मंद करता है तो मंद करने के लिए नहीं पर क्षय करने के लिए, ये उसका ध्येय रहता है, वरना सब बेकार है, वो मैंने किसी मतलब का नहीं है। इसलिए विशुद्धता में परिणामों की वो कोमलता कि जिसके होने पर तत्वज्ञान का बीज बोया जा सके। गुरु तत्वज्ञान और चैतन्य का स्वरूप सुनाएं और हम उसको ग्रहण कर सकें, सुन सकें, समझ सकें, उस पर विचार कर सकें और निर्णय ले सकें कि बात यही सच्ची है, अन्यत्र सत्य नहीं। ये विशुद्धि लब्धि हुई। जब ये विशुद्धता हो और चित्त में ऐसा भाव पैदा हो कि अब तो भ्रमण करते करते बहुत थक गए, कहीं भी आराम मिलता नहीं, इतना समझ भी जीव में आ जाती है कि ये जो कभी आराम मिलता है किसी पुण्य के उदय में, तो ये आराम भी टिकता नहीं, अथवा ये आराम रहता है तो कुछ दूसरी प्रतिकूलताएं, दूसरी असुविधाएं और दूसरी असहताएं बीच में ही आ जाती हैं, तो ये आराम भी किरकिरा हो जाता है। इस तरह शुद्ध आराम कि जिसमें किसी का अवलंबन ना हो, ऐसा आराम मिलता नहीं। ऐसी भावना जीव को जागे और तब वो बात बताने वाले श्री गुरु मिलते हैं, तो वो जो कहते हैं वो जीव को वो बात कि तू तो इतना महान पदार्थ है कि जैसा जगत में दूसरा नहीं, तेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, सुख के इतने साधन प्रसाधन हैं कि जो अटूट हैं और कभी बीतने वाले नहीं है। ऐसा कोई बताए जगत में, कोई धन बतावे तो उसका पीछा नहीं छोड़े। वो कहे अब तुम जाओ, अब मेरे सोने का टाइम हो गया, वो तो सो जाएगा लेकिन इसे नींद नहीं आएगी कि वो कब जागे।
क्योंकि अभी बताया नहीं है। उसने कहा मैं बताऊंगा तुमको, तो उसका पीछा नहीं छोड़े। और यहां कोई तत्वज्ञानी मिल जाए, मिल गए तत्वज्ञानी, क्या मिल गए, केवली परमात्मा भी मिल गए। तो वहां ये कहकर चला आया, अब सोचूंगा भगवान, विचार करूंगा। अगर ये वहीं विचार करके निर्णय ले लेता तो इतना भी हो सकता था कि केवली की श्रेणी में आ जाता। अब इससे अधिक और क्या चाहिए। और उस विशुद्धि के अवसर में, वो अवसर है एक, जैसे छाया किसी पथिक को, जैसे मार्ग में बहुत धूप हो और एक वृक्ष मिल गया और वह उस वृक्ष के नीचे ठहर गया और थोड़ी देर ठहर कर आराम कर लिया। आराम के लिए नहीं, चलने के लिए। इसी तरह ये विशुद्धि एक छाया है और इस छाया में कोई मुक्ति का पथिक निर्मोही वो आकर कहने लगा, क्या कर रहा है, क्यों जागता नहीं है। और वो चैतन्य का स्वरूप बताता है तो ये उछल पड़ता कि मैं जिस तलाश में था, जो चाहता था, वो आज मुझे मिल गया। इस तरह उनकी बात को उस क्षयोपशम में धारण करता है, विचार करता है और निर्णय करता है। उसको देशना लब्धि की थोड़ी सी 2 मिनट 5 लब्धियों के लिए कहा कि क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। अब क्षयोपशम की परिभाषा, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के, निषेकों के उदय का अभाव, सो क्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। अब इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सब समझ गए होंगे। सर्वघाती कर्मों का उदय भावी क्षय और देशघाती कर्म का उदय और आगामी काल में आने वाले सर्वघाती कर्मों का सद्वस्था रूप उपशम, ऐसी जो कर्मों की अवस्था होती है उसको क्षयोपशम कहते हैं। अब ऐसा कैसे पूछ लूंगा मैं, क्या क्षयोपशम लब्धि है। तथा मोह का मंद उदय आने से, मोह का मंद उदय आवे तब इसके परिणामों में कुछ शांति, जिसे लोग वैराग्य कहते हैं। उदाहरण के लिए स्मशान में चला गया, वो भी कोई मर गया तो चला गया, अब वहां ओहो अनर्थ हो गया। देखो एकदम युवक, प्राणों का प्यारा, घर का तारा, घर का दीपक, हार्ट फेल हो गया। और एक दिन मुझे भी हो जाए तो ऐसा विचार करे, तुम्हें क्रोध आवे, तीव्र क्रोध आवे, कोई उस समय चांटा लगा दे तो भी क्रोध नहीं आवे। मान, माया, लोभ इत्यादि अपने आप ही उस विचार में मंद हो जाते हैं। तो ऐसा जो मंद उदय हो तो उस समय उस विशुद्धि में यदि वास्तव में उसकी रुचि हो कि सन्मार्ग मिलना ही चाहिए इस झंझट से मुक्त होने का, तो उस समय वहां स्मशान में भी कोई गुरु मिल जाए और उसकी बात ये सुन ले तो इसका उद्धार हो जाए। लेकिन ये तो आता है और फिर वही पहला दिन वो सारी बात काल के गाल में चली जाती। इसलिए मोह का मंद उदय आने से, क्योंकि मोह जो कर्म है ना, और उस कर्म के साथ में चलने वाले हमारे परिणाम, उनमें तीव्र और मंद, तीव्र और मंद, ये सब होते ही रहते।
कषाय, 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ, उसमें तीव्र और मंद ये सब होते ही रहते। तीव्रता मंदता की बात है, अभी तो शक्ति तो पड़ी है, लेकिन केवल ऊपर होने वाली तीव्रता मंदता की बात कर रहे हैं कि कुछ नरम तो हो। धरती में जो पानी डाला जाता है तो वो कोई पाताल तक नहीं पहुंच गया, लेकिन इस लायक जरूर हो गया कि यहाँ बीज उग जाएगा। इस तरह अभी कषाय शक्ति वो तो नहीं टूटी है, लेकिन उसी कषाय शक्ति की 2 पर्याय हैं, एक तीव्र और एक मंद। तो ये जो मंद दशा मैंने विशुद्धि, शुभ भाव, पुण्य भी उसको कहते हैं, क्योंकि पुण्य तो असल में कर्म का नाम, उससे होने, उसके मंद उदय में होने वाले भाव का नाम शुभ भाव। लेकिन चूंकि वो उस पुण्य कर्म के उदय में होता है, वो उसमें निमित्त होता है, इस भाव का नाम भी पुण्य है। और पुण्य पवित्रता को भी कहते हैं, पुनातीति पुण्यम, पुण्य पवित्रता को भी कहते हैं। तो अपने यहाँ पवित्रता किस रूप में है उसका नाम, कि चूंकि वो पवित्रता का हेतु निमित्त बन जाता है, अगर बनाया जाए तो बन जाता है, ऐसा नहीं, बनाया जाए तो वो हेतु बन जाता है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, यहाँ तत्व विचार हो सके, जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्ध लब्धि है। क्यों कषाय मंद हो और वहां भाव तो ऐसे हो कि किसी को कहा जाए कि देखो ये जो शिविर चल रहा है ना, ये तत्व ज्ञान का शिविर है और सहयोग करने लायक, कि नहीं जी नहीं, हम तो गायों को चारा डालते हैं, सबसे बड़ा धर्म तो वो है, हम तो गाय दान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उस विशुद्धि में वो तत्व का प्रवेश नहीं हो। तो विशुद्धि भी ऐसी हो, विशिष्ट प्रकार की, कि जो तत्व ज्ञान को ग्रहण कर सके। हर भूमि नरम होने पर भी हर बीज को ग्रहण नहीं कर सकती। बीज के लिए केवल भूमि की नरमाई आवश्यक नहीं, पर भूमि की जो कोटि है वो आवश्यक है, कि किसी की मिट्टी कैसी होती है, किसी की मिट्टी कैसी होती है, ये सब उसके लिए आवश्यक है। इस तरह यहाँ विशुद्धि भी ऐसी कि जहाँ वो करुणावंत गुरु उसे परम हित का उपदेश दे और वह बात उसके चित्त में समावे। समाने का भी समय नहीं आया, लेकिन पात्रता ऐसी हो कि वो कहेंगे तो ये उस बात को सुनकर ग्रहण करेगा, उसका नाम विशुद्धि लब्धि। मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्धि लब्धि है, तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सुदेशना लब्धि है। भगवान जैनेन्द्र का जो उपदेश है, वो चाहे साक्षात भगवान जैनेन्द्र हो अथवा जैनेन्द्र का अनुशीलन करने वाला कोई निर्मोही जीव हो, उसका उपदेश हो, तो वहां उसका धारण हो, विचार हो, उसका नाम धारण हो, मैंने उसके स्वरूप को समझ जाए, आत्मा के स्वरूप को और तत्व के स्वरूप को समझ जाए मैंने उसकी परिभाषा याद हो जाए, वो नहीं, पर उसका भाव भाषण हो जाए। फर्क है या नहीं बात में? जीव किसे कहते हैं? पूछ लो, 5 वर्ष का बच्चा बता दे। अजीव किसे कहते हैं? हाथी का शरीर जीव है, बताएं तो परिभाषा याद नहीं हुई, लेकिन जीव और अजीव ये दो को वो जानता है, परिचय है उसका अजीव के साथ। इसलिए अजीव को की नास्ती से अगर समझाया जाए तो उसे जीव का स्वरूप समझ में आ जाता, इतना ज्ञान उसके पास। और जीव और अजीव दोनों का न्यारापन समझ में आया तो उसको बाकी 5 तत्व समझ में आ जाती, माने उनका भाव भाषण हो जाता है। इसलिए याद होना, चीज का याद होना और भाव भाषण होना, ये बिल्कुल 2 बात है, अलग अलग बात है।
एक बालक है छोटा, तो माँ रोजाना अंगीठी जलाती और वो बालक पास में बैठता है और उसके तरफ दौड़ता। तो माँ कहती है नहीं नहीं ताता ताता ताता। तो वो ये समझता है कि भाई कोई नहीं छूने जैसी चीज है, ऐसा समझता है, लेकिन समझ नहीं पाता है पूरी बात कि क्या है ये। तब एक दिन थोड़े समय के लिए माँ भीतर चली जाती और वो उंगली टिका देता। तब जब समझ में आ जाता है कि पहले क्या कहा गया था। इसको भावभाषण कहते। वो पहले की बात शब्दों में थी और आज उसे समझ में आया कि माँ क्या कहना चाहती है, ये उसकी समझ में आ गया। इसी तरह जो अपन तो मनुष्य हैं, कैसे भी समझें, जिनवाणी के हजारों पन्ने खुले पड़े हैं, चारों अनुयोग मिले हैं, उसमें मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग मिला है, लेकिन वो तिरंज तो केवल ये दो बात समझी, जीव और अजीव की भिन्नता। तो उस भिन्नता में अभिन्नता करने वाला जो भाव है उसका नाम आश्रय और बंध है। अब मुक्ति का पथिक है, वो धीरे धीरे वीतरागता, अर्थात उसका उपाय तो केवल एक, कि केवल उस चैतन्य की निष्ठा, चैतन्य का वेदन, शुद्धोपयोग, उसका पुरुषार्थ करता हुआ धीरे धीरे राग का क्षय कर देता है और वीतरागी बन जाता है। अनंत परमात्मा बने अथवा सिद्ध परमात्मा बने, दोनों में कोई खास फर्क नहीं, कोई खास अंतर नहीं है। जैसे एक तो ऐसा नोट हो कि जिसमें थोड़ा सा छेद हो रहा हो, एक ऐसा है कि जो अभी टकसाल से निकला ही है नया। कितने में चलेंगे दोनों? ऐसे ही भगवान सिद्ध में वो छेद है तो वो उसका वास्तविक रूप तो नहीं है, रूप में थोड़ा फर्क तो है, लेकिन कीमत में फर्क नहीं, बिल्कुल। इसलिए चाहे अनंत परमात्मा हो, वे भी वीतरागी हैं, सिद्ध परमात्मा भी वीतरागी हैं, और वो दशा हमको प्राप्त हो, ऐसी भावना निरंतर रखें। उसका सबसे मूल साधन तत्व चर्चा और तत्व ज्ञान, तत्व विचार। क्योंकि तत्व चर्चा के लिए प्राय दूसरा चाहिए, तो दूसरा न मिले, उसको पसंद नहीं आवे, और ऐसे साधनों का प्राय आज अभाव हो गया। इसलिए स्वयं हमें व्यक्ति में ही ये शक्ति होना चाहिए कि हम तत्व विचार में तन में हो सके। ये शक्ति हम स्वयं, क्योंकि कहां तक दूसरे का साथ ढूंढेंगे। सत्संग तो अमृत है जीवन में, उसकी तो बहुत महिमा है। सत्संग जहां होता है तो वहां अकेले चैतन्य की चर्चा होती है। सरवार सिद्धि वालों का सत्संग देखो, अकेले चैतन्य की चर्चा, उसे थकते ही नहीं, बिल्कुल नहीं थकते। जैसे एक व्यवसायी नहीं थकता है, एक ही एक बात बोलता है और थकता नहीं है, इस तरह थकान नहीं होती। तो वो तो बहुत ही सुंदर है बात, हमें ऐसा योग मिले, और योग तो बनाने पर बनता है, वो भी पुरुषार्थ की चीज है। जब लोग समय ही नहीं निकालेंगे तो कहां से क्या होगा, बैठेंगे ही नहीं। अन्यथा समय तो आज इतना है लोगों के पास कि जो घंटों टीवी के सामने बैठ सकते हैं, तो वो तत्व चर्चा का समय तो निकाल ही सकते हैं। ये तो साबित करने की नहीं है बात, ये तो सिद्ध बात है कि जो घंटों वहां बैठ सकता है, तो 5 जने मिलकर और तत्व चर्चा का समय नहीं निकाल सकते? अवश्य निकाल सकते, लेकिन रुचि समाप्त हो गई है, भूख खत्म हो गई है, अग्नि खत्म हो गई है, इसलिए भूख लगाना बहुत आवश्यक है। तो अंत में हमारी भावना तो यह हो, क्योंकि आज लगभग समापन कर दिया आप लोगों ने,
परीक्षा हो गई तो अब मुझे भी जरा थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए अपना विषय जो व्यक्तित्व विकास का विषय था उसका आज अपन समापन करते, इस भावना के साथ करें। प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाँव, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गाँव।